बोले सदा राम भगवान की, गोविंद राम जी की। बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथावाचक चित्रलेखा जी हमारे साथ में हैं और भक्तों का आशीर्वाद रहता है और भगवान की कृपा रहती है कि ऐसी वाणी आती है और ऐसे परम स्थान पर हम लोग कि जहाँ पर लगता है कि पूरे विश्व में भी अगर कहीं पे देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता और सद्दानी दरबार का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ बड़े साधु संत आते हैं, आशीर्वाद उनका इस धरती को मिलता है और आप सबका मिलता है। बड़ा सौभाग्य है कि हमारा आपसे मुलाकात हो रही है। कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ आके और सद्दानी दरबार में? को यहाँ के लोग कहते ही हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सद्दानी दरबार मेरा पहले भी कई बार आना हुआ है। पूज्य महाराज श्री का स्नेह बहुत पहले से ही मुझे प्राप्त है। पहले रायपुर में कथा हुई थी तब आना हुआ, और आसपास जहाँ भी होता है तो महाराज श्री की आज्ञा होती है कि यहाँ दरबार में आना है। और उसी श्रृंखला में यहाँ दुर्ग में कथा चल रही थी तो पूज्य महाराज श्री से निवेदन कि आप भी कथा में आइए, तो उनका आग्रह था यहाँ आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कथावाचक अभी लग रहा है कि पूरे देश में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, कथावाचकों की बड़ी चर्चा हो रही है जी, क्या कुछ भक्तों को अपनी तरफ से इतने सारे यहाँ पे रायपुर में तो हमारे यहाँ जितने भी आए, चाहे बागेश्वर बात की बात करूँ मैं, शिव पुराण के लिए जो पंडित जी आए, इतने सारे लोग, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अभी छत्तीसगढ़ का रायपुर ऐसी जगह है जहाँ पे कथावाचकों को सुनने के लिए, उनकी वाणी को जानने के लिए, समझने के लिए इतना उत्साह मुझे लगता है कि कहीं और नहीं दिखता। आप क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल उत्साह तो है ही, इसमें कोई दोराय नहीं है। और देखो पूरी भारत भूमि संतों की भूमि है। यहाँ आज से नहीं सदियों से महापुरुष अपनी वाणियों से इस धरती को पवित्र कर रहे हैं। और रायपुर भी एक बहुत अच्छा शहर है जो सत्संग के लिए बहुत लालायित रहता है। यहाँ के जो भक्त हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के जो भक्त हैं, उनमें उनके भीतर सत्संग के प्रति एक बहुत भावना है और वो होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस धर्म से हम जुड़े हुए हैं वो धर्म हमें सिखाता है कि जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है, संतों का सम्मान क्यों आवश्यक है। और जितना हम संतों का सम्मान करेंगे, जितना हम सत्संग श्रवण करेंगे, उतना ही हमारा जीवन जो है वो सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। आप तो इतने विद्वान हैं, एक अगर सरल शब्दों में कहें भक्तों को किस तरीके से उनका अपना जीवन सफल हो सकता है, क्या कोई सूत्र आपके, बिल्कुल गणित का मैं विद्यार्थी हूँ तो एक छोटा सा फार्मूला आ जाए तो बात बन जाए? सब बातों की एक बात, भजन करिए। बिना भजन के चाहे आप लाख प्रवचन करते रहिए, लेकिन कल्याण भक्ति से ही होता है। तो एक ही फॉर्मूला है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि सब भजन करें। अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आप कर्म भी कर रहे हैं तो पूरी सत्यता ईमानदारी के साथ करें, और साथ में आप भगवान का नाम स्मरण करते रहें। साथ साथ में जो दीन दुखी हैं, जो जिनको आवश्यकता है, उनकी सेवा करते रहें, क्योंकि यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से जय जय सदाराम।